वहां पे एक नीलम यादव थी जिसकी हत्या हो गई थी। मैं भी गया था कवर करने, मेरे एक दिन बाद वो गए थे। क्या वहां से मनीष कश्यप को और उस महिला विकास मंच को कटिहार के उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था जहां पे 10 वर्षों से महिलाओं को ये सोच के घर से बाहर निकलना पड़ता है कि वो इज्जत लेके वापस आएंगी कि नहीं? कटिहार वाले नरसंहार मामले को किस तरह नरसंहार को गैंगवार करार दिया गया, आप लोगों ने इस चीज को गौर किया कि कितने सुनियोजित तरीके से इसको गैंगवार ये कर दिया, नरसंहार को गैंगवार बना दिया गया। कैसा गैंगवार था भाई, जिसमें सिर्फ एक पक्षों की हत्या होती है, दूसरे पक्ष को एक खरोच तक नहीं मिलता है। ये जाति प्रथा देश है भारत, ये जाति प्रथा राज्य है जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जात को हटा के नहीं चल सकती हैं, तो सिर्फ जात के लिए काम करता है यदुवंशी सेना, ऐसा नहीं है। बिहार से, यूपी से, यहाँ तक कि हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। 500 गाड़ी के साथ हम लोग जा रहे हैं मोहन ठाकुर के पास। उसका हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। में 7 जादवों की निर्मम होते हुए है। मोहन ठाकुर बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन नहीं गिरफ्तार करेगी तो मैं और 20 विकेट गिराऊंगा। वो बोलता है कि यदुवंशी सेना का जोकर बोला है, जोकर मतलब कि कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, सही बोला है। आप लोग क्यों डर रहे हैं? तो उस डर को हटाने के लिए यदुवंशी सेना 500 काफिला के साथ, और मैं आग्रह करता हूं कि पूरा तमाम जो चाहने वाले हैं सामाजिक संगठन वो हम लोग का साथ दे 18 दिसंबर रविवार को दिन, क्योंकि ये एक जात की लड़ाई नहीं है, ये सभी समाज की लड़ाई है। 18 तारीख को जा रहे हैं कटिहार में हम लोग। 18 तारीख को कटिहार में जा रहे हैं पूरा साहबाद से, पूरा बिहार से, यूपी से, यहाँ तक कि हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। 500 गाड़ी के साथ हम लोग जा रहे हैं मोहन ठाकुर के पास। उसका हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। और मैं माननीय डीजीपी महोदय से आग्रह करता हूं और सभी सामाजिक संगठन और सभी राजनीतिक दलों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, रोहतास में थी प्रमुख साहब का हत्या हुआ, मैं गया। करागर में यादव जी का हत्या हो गया, शिवहर में, नालंदा में, गया में, तमाम यहाँ आपको कटिहार में 7 जादवों की निर्मम हत्या हुई है। मोहन ठाकुर बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन नहीं गिरफ्तार करेगी तो मैं और 20 विकेट गिराऊंगा। ये सरकार को और प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहा है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम पुलिस प्रशासन, तमाम सरकारों से आग्रह करता हूं कि खुला चैलेंज, क्या आप लोग से बहुत बाहुबली है? आप लोग क्यों डर रहे हैं? तो उस डर को हटाने के लिए यदुवंशी सेना 500 काफिला के साथ, और मैं आग्रह करता हूं कि पूरा तमाम जो चाहने वाले हैं सामाजिक संगठन वो हम लोग का साथ दे 18 दिसंबर रविवार को दिन, क्योंकि ये एक जात की लड़ाई नहीं है, ये सभी समाज की लड़ाई है। अगर सच में साथ देना चाहते हैं मीडिया प्रभार की मध्यों, तो मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने ट्रेन से, मोटरसाइकिल से, बस से, साइकिल से, पैदल, भूखे प्यासे उस दिन आंदोलन में बाकी दियारा के क्षेत्र में उस एसपी महोदय को ललटेन लेकर अंजोरा दिखाने का हम लोग काम करेंगे कि उस मोहन ठाकुर बाहुबली दबंग प्रवृत्ति को अरेस्ट करने का काम करेंगे। नहीं तो हम लोग बरियारी अरेस्ट करके डीजीपी को सौंप देंगे। ये हम लोग का चैलेंज है कि 1 महीना को खुली छूट दीजिए, 1 महीने का छोड़िए ना, यदुवंशी सेना का 24 घंटे का चुनौती दीजिए। वो बोलता है कि यदुवंशी सेना का जोकर बोला है, जोकर मतलब कि कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, वो सही बोला है। जोकर नहीं है, जोकर, जो हम लोग सोच लेंगे वो करके दिखाने की ताकत यदुवंशी सेना रखती है। हम लोग के संरक्षक तेज प्रताप महोदय जी हैं। तेज प्रताप महोदय जी, तेजस्वी यादव जी को लोग मिलकर बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जादव के लिए, चाहे हर एक समाज के लिए कितना काम किए हैं। यदुवंशी सेना सिर्फ जादवों की हत्या पे सक्रिय है। अभी तो सभी जातियों के 40 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीकर। देखिए, उप प्रशासन का मामला है, सरकार का मामला है। अभी कटिहार मामले पर ये बात बिकती है, वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन जघन्य अपराध में निर्मम हत्या हो रही है। आखिर ये बात बताइए पत्रकार बंधुओं के, आखिर जादव समाज के लोगों से सभी सरकार को, मीडिया बंधुओं को क्यों नाराजगी है? बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, क्योंकि जब मनीष कश्यप कहाँ है? मनीष कश्यप जी आप कहाँ हैं? 7 निर्मम हत्या हो गई है। ये तमाम मीडिया बंधुओं के साथ आए हैं, आपने क्यों दिखाने का काम नहीं किया है? बोलते हैं कि बिहार का सबसे नंबर 1 चैनल है, सच का साथ देने वाला है। सच का साथ कब दिखाइएगा? मैं मनीष कश्यप से पूछना चाहता हूं और तमाम न्यूज चैनलों से पूछना चाहता हूं कि निर्मम हत्या हो रही है, पूरा एकदम अंधकार में जा रहा है, तो सच दिखाने का ताकत पूरा भारत की मीडिया क्यों नहीं देखती है?
क्यों किसी राजनीतिक दल का वो दलाल बनकर काम करती है जो सच के साथ नहीं दे रही है? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं और आप लोग का आभारी हूं कि आप लोग ने सच का वाइट देने का साहस किया। इसके लिए मैं धन्यवाद, प्रणाम और दिल से आभार करता हूं कि आप लोग उस दिन 18 तारीख को भी मीडिया वन से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग आइए और लाइव चलाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। अच्छा, आपने एक चीज बोला आपने अभी जी, मनीष कश्यप जी के बारे में, तो जी। क्या मनीष कश्यप जी ही एक पत्रकार है कि और भी पत्रकार हैं? देखिए, मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से पूछा नहीं, अभी आपने बोला मनीष कश्यप जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि सच तक उनका वो चैनल है, तो सच के साथ क्यों नहीं दे नहीं, रहे? आपने बोला वो क्या कर रहे हैं, मान के चले वो कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या बैठे हुए रहेंगे? देखिए, ये बात बताइए कि आप आ गए उस कटिहार मामले में सुनकर, मेरा सवाल है सर आपको। हाँ, क्या क्या बोलिए। देखिए, आपके सवाल का जवाब हम दे देते हैं, फिर हम इसका जवाब देंगे तो लोग बोलेंगे कि आप जानबूझ के ये जवाब दे रहे हैं, फिर भी हम दे देते हैं। सवाल उन पे नहीं खड़ा होता तब जब वो अपना काम जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे होते। वो गुजरात इलेक्शन कवर करते हैं, इलेक्शन कवर करने के बाद यहाँ आके विजय चौधरी जी का बाइट लेते हैं, फिर भागलपुर पहुँचते हैं। भागलपुर में क्यों पहुँचते हैं पता है आपको या बता दें? पता है? नहीं पता है तो सुन लीजिए। वहाँ पे यादव वर्सेस मुसलमान का मसला था। महिला विकास मंच की वीना मानवी भी वहाँ पे पहुँची थी। वहाँ पे एक नीलम यादव थी जिसकी हत्या हो गई थी। मैं भी गया था कवर करने, मेरे एक दिन बाद वो गए थे। क्या वहाँ से मनीष कश्यप को और उस महिला विकास मंच को कटिहार के उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे 10 वर्षों से महिलाओं को ये सोच के घर से बाहर निकलना पड़ता है कि वो इज्जत लेके वापस आएंगी कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बिहार और जो अपने आप को ब्रांड करने की बात करते हैं तो नहीं कहना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था। फिर हमें ये भी पता है कि इसके बाद लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आप पत्रकार होकर उधर बैठने के बजाय इधर बैठ के क्यों बात रख रहे हैं। तो अगर इस बात की जानकारी आप लोग को है तो ठीक है, मीडिया वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी अब मैम सवाल की थी कि यदुवंशी सेना जो है वो सिर्फ यादवों के लिए काम करती है कि नहीं। सुजीत मेहता जी का नाम सुनी थी? गए थे हम लोग। नहीं सुनी है आप? सुजीत मेहता का नाम नहीं सुनी होगी। औरंगाबाद के एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब जेल से निकल के सिर्फ ये कहते हैं कि हम जेल से निकलने की खुशी में पार्टी देंगे, तो दलितों का एक जनसमूह जो कि हजारों की संख्या में होती है वो उनका स्वागत करने आता है और उस व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और वहाँ पे भी जाके देखिए कि किसके वर्सेस किसके की लड़ाई थी। खुलेआम वहाँ पे बैठकर बोल के आए थे कि दलित वर्सेस सवर्णों की लड़ाई है, गाली भी खाए थे। तो वहाँ पे यादव नहीं थे सुजीत मेहता, फिर भी यदुवंशी सेना के लोग भी गए थे और हम यादव होने के बाद भी वहाँ गए थे। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पत्रकारिता को देखने के बाद सच्चाई बाद में देखा जाता है, पहले जात देखा जाता है। तो ये जाति प्रथा देश है भारत, ये जाति प्रथा राज्य है जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जात को हटा के नहीं चल सकती हैं। तो सिर्फ जात के लिए काम करता है यदुवंशी सेना, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, कितने न्यूज चैनल है जब किसी मटका से पानी पीने के बजाय किसी बच्चे को मार दिया जाता है, कितने लोग चिल्लाते हैं, कितने लोग खबर उठाते हैं। और आज कटिहार वाले नरसंहार मामले को किस तरह नरसंहार को गैंगवार करार दिया गया, आप लोगों ने इस चीज को गौर किया कि कितने सुनियोजित तरीके से इसको गैंगवार ये कर दिया, नरसंहार को गैंगवार बना दिया गया। कैसा गैंगवार था भाई, जिसमें सिर्फ एक पक्षों की हत्या होती है, दूसरे पक्ष को एक खरोच तक नहीं मिलता है, खरोच तक नहीं आती है। ये कौन सा गैंगवार है जिसमें पासवान जाति के जमीन को 10-10 बीघा जमीन को हड़प लिया गया है, वहां से 50-50 की संख्या में एक साथ परिवार पलायन करता है अपना जमीन को छोड़ के। जो लोग कटिहार नहीं गए हैं, विनम्र निवेदन है कि जाइए और देख कर आइए। और आज पीसी में इसलिए नहीं बैठे हैं कि यदुवंशी सेना में मेरा कोई मतलब है, इसलिए इन लोग बिठाए हैं कि इस न्यूज़ को हम कवर किए हैं तो भाई जान रहे हैं। तो सुन लीजिए, वहाँ पे जमीन आज आप एंड्रॉयड फ़ोन से सब लोग कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, डिजिटल ज़माना में जी रहे हैं। ऑनलाइन तरीके से न्यूज़ अपलोड कर देंगे और ऑनलाइन तरीके से लोग देख लेंगे, डॉलर में रुपया कमाएंगे। आप भी और हम भी कमाते हैं। लेकिन आज भी सोचिए कि वहाँ पे लोग इसलिए मरा जा रहे हैं क्योंकि ये भैंस चराने के लिए रंगदारी नहीं दे रहे हैं। जमीन आपका, आप हल नहीं जोत सकते हैं क्योंकि आप 5000 रंगदारी नहीं दे रहे हैं। और इसके बदले आपको गाली नहीं दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और उसके बाद आपके पिता के सामने आपके डेड बॉडी को घसीट के नाव में रख के पार कर दिया जाता है गंगा। और खुला चैलेंज दिया जा रहा है। कटिहार है। तो कटिहार में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या कटिहार में लोकतंत्र नहीं है? कटिहार में सिर्फ एक चीज है, डर। अगर आप इंसान हैं तो आपके मन में डर रहेगा साहब, और अगर आप हैवान हैं तो आपके कंधे के ऊपर कार्बाइन या कोई राइफल टंगा होगा। क्योंकि वहाँ जीने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो हथियार उठा लीजिए या डर के साए में जिए। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है। देना चाहते हैं आज का जो मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं रामाशंकर कुमार क्रांति प्रदेश उपाध्यक्ष साहब प्रभारी, हमारे यदुवंशी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हुए सुरेंद्र यादव जी,
भोजपुर जिला अध्यक्ष रफ्टू यादव जी, हमारे जदुवंशी सेना के मीडिया प्रभारी जी हैं। तो मैं माननीय डीजीपी महोदय एसके सिंघल से मैं विनम्र आग्रह करते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने खुलेआम चैलेंज सरकार को दिया है, प्रशासन महोदय को दिया है, सामाजिक संगठन को दिया है, तमाम वैसे आदमी को दिया है कि आप लोग गिरफ्तार नहीं कीजिएगा 36 घंटा में, जो कर नहीं आइएगा तो मैं खुलेआम 20 विकेट और गिरा दूंगा। आपने तमाम मीडिया के माध्यम से देखने का काम किए हुए, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार, सलाखों के पीछे उसको बंद किया जाए। कैसे उसको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है, उसको सलाखों के पीछे सांस लेने का अधिकार है। एसपी महोदय को आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। ये सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कगार पर है, बिगड़ने से आप लोग रोक लीजिए। प्रणाम, धन्यवाद। कटिहार में 7 लोगों का जो निर्मम हत्या कर दिया गया है, उसी के मामलों पर हम लोग जो है से बैठे हैं और इसमें जो है से सरकार से मांग हम लोग कर रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त जो अपराधी हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई हो और डीजीपी साहब से अनुरोध है कि अच्छी तरह से कार्रवाई हो उसके ऊपर जो इसका अथी है। और जो एसपी महोदय वहाँ कटिहार के जो बोल रहे थे कि वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, अगर मान ली कि कोई वांटेड अपराधी है तो उसके लिए अगर कोई सरकार अगर निर्देश दिया कि उसको किसी भी हाल में पकड़ना है तो उसके लिए 2 से 3 घंटा के अंदर में किसी न किसी तरह एसपी रास्ता या कोई भी पदाधिकारी उसका रास्ता निकाल के या डीएसपी रास्ता निकाल के उसको पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आज मान के चल के 5-6 दिन आज हो गया है। आज वो वांटेड अपराधी और हालांकि अपराधी कोई जात पात होता नहीं है, किसी जाति शुदा कल के हम बोल नहीं सकते किसी के ऊपर, और किसी जाति का अपराधी का कोई जात नहीं होता है। तो एसपी महोदय से मेरा अनुरोध यही है कि कम से कम ये बात बोलना बंद कीजिए कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई क्या बोलते हैं माओवादी या किसी ढंग का अपराधी हो जंगल में छिपा है तो उसके लिए ट्रायल चलाया जाता है या हेलीकॉप्टर से उसको पकड़ा जाता है। आज निर्मम हत्या कर दिया गया, आज यादवों के ऊपर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, ये तो असंभव बहुत तरह मान के चलिए कि बहुत दुखद घटना है। और इस पर जो है सर लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी इस पर अथी नहीं कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी अभी मान के चलिए कि उनका जो अभी सत्र चल रहा है। दूसरी बात है कि उनका जो है से संज्ञान में उनका है इस चीज़ के बारे में बोला गया, इस चीज़ के बारे में कि हाँ माने कि इसको देखा जाए। वो खुद बोले हैं कि माने कि इस चीज़ का हम डिसीजन लेके क्या करना है नहीं करना उसका रास्ता हम निकालेंगे। और लोगों की हत्या होने की भी आप लोग बातें कह रहे हैं जी हाँ, तो उसके लिए तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि एसपी साहब को इसमें ज़बरदस्त संज्ञान लेना चाहिए। जो बोल रहे हैं कि हमको वहाँ अपराधी के यहाँ जाने का हमको रास्ता नहीं है, अगर किसी तरह का और दूसरा घटना घट जाए अभी तो तुरंत उनको जाने के लिए रास्ता बन जाएगा तुरंत भर में, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए उनके पास कोई रास्ता अभी नहीं है। अनसर पे भी बैठेंगे भूख हड़ताल में। मैं हाँ, वो तो बैठेंगे ही ना, हम लोग कारगिल चौक पर बैठेंगे, सब राज्यसभा भी आएंगे हम लोग। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम तेजस्वी के फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कटिहार नेशनल पे ना हम समाज हम के समाज को विरोध लेकर के हम के लोग समाज पे प्रेस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बिजी हैं, सत्र चल रहा है, लेकिन वही आदमी ट्वीट करते हैं, सोनिया गांधी को बर्थडे बधाई करते हैं, लेकिन एक ट्वीट कटिहार के लिए नहीं होता है। नहीं कटा, उस समय तो दिल्ली में थे, वो करीब 9 साढ़े 9 बजे रात में, परसों रात में आए, जिस समय सत्र चल रहा है उसके सामने आए थे, ठीक है ना। तो उसके पहले उनको इस चीज़ का माने कि जानकारी उनको पता चला है इसके बारे में, तो खुद जो है सही इसका संज्ञान ले रहे हैं इसके बारे में। ऐसा तो नहीं कुछ